नाज़रीन, बलूचिस्तान के सहाफ़ी किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। जो लोग आप तक खबरें पहुंचाते हैं, जिसके ज़रिए आपको मालूमात मिलती हैं, वो ज़रिया इस वक्त शदीद दबाव में है। उस ज़रिए का नाम है सहाफ़ी। अगर ये खबरें देना बंद कर देंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान के इस खत्ते के अंदर क्या हो रहा है। और जब आपको पता नहीं चलेगा तो आप इसके ऊपर बहस नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी नहीं बन पाएगी, पॉलिसी अगर ख़राब है तो तब्दील नहीं हो पाएगी। ये तमाम का तमाम निज़ाम इन्हसार करता है सहाफ़ियों की मालूमात के फ़्लो पर, जो बलूचिस्तान के अंदर शदीद दबाव का शिकार है। मुजीब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज टेलीविज़न के ब्यूरो चीफ़ हैं और सीज़न जर्नलिस्ट हैं। इन मामलात को बड़े अरसे से देख रहे हैं। मुजीब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया। अभी ईसा तरीन साहब हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव हैं। मैं ज़रा उसी बात को आगे लेके चलना चाहता हूँ। अब आपने तो खबर बना के भिजवा दी, जो चैनल है या अखबार है उसकी डिमांड है कि जी खबर को और तगड़ा करो, इसमें और मालूमात डालो, इसके अंदर और लवाजमात इसके पूरे करो। जब आप समझाते हैं अपने सहाफ़ी को, समझाते हैं कि भाई यहाँ के हालात कैसे हैं, उधर समझ आती है कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पता चलता है उनको कि नहीं? तरल बड़ा अजीब सी सिचुएशन में घिरे हुए हैं हम। एक तरफ वो लोग हैं जो हमें डिक्टेट कर रहे होते हैं कि हमारा ये बयान चलना है, और उसके तरफ से हमें दबाव होता है। उसको अच्छी लैंग्वेज में सुधार के जब हम अपने चैनल को या अखबारात को देते हैं तो प्रॉब्लम दूसरी आ रही होती है कि चैनल की और अखबारात की एक वाज़ेह पॉलिसी है, वो पाबंद नहीं है जो कुछ हमने दिया है उसे चलाने के। इसी तरह अखबारात की पोजीशन है। जो लोग हमें डिक्टेट कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि अगर ब्यूरो चीफ है या ये एडिटर है तो ये अक्ल कुल भी है, ये होली सोली भी है, यही करता धरता है, यही जिम्मेदार है। हालांकि ऐसा नहीं है। हमारी पोजीशन एक मुलाजिम से ज़्यादा की नहीं होती, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, लेकिन ना तो उस चैनल की पॉलिसी तब्दील कर सकता है, ना ही उस अखबार की पॉलिसी तब्दील कर सकता है। अलबत्ता कोशिश ज़रूर करता है उनको समझाने की कि हम किस दबाव में हैं, किस तरह की सूरत हाल। समझ आती है, उधर बैठे हुए लोगों को समझ आती है बलूचिस्तान के हालात क्या हैं, सड़क के ऊपर क्या खौफ है, ऑफिस में क्या सरासीमगी है, ग्रुप्स कितने बने हुए हैं, ये अदराक है आम पाकिस्तान के दूसरे सहाफ़ियों का जो यहाँ पे काम नहीं कर रहे? चलो, हमारे मीडिया का ये अलमिया रहा है कि बलूचिस्तान को इतना नज़रअंदाज किया गया है कि बलूचिस्तान पे कोई तवज्जो रही नहीं है किसी की। यहाँ की थ्रेट को थ्रेट समझा ही नहीं जाता, एक कोने में डाल दिया जाता है। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद शायद कुछ जगह पर ऐसा हुआ है कि लोगों ने समझा और हमारी बात को उस तरह चलाया है, लेकिन मेजॉरिटी ये देखने में आती है कि ऐसा नहीं करते। कुछ चैनल बशमूल मेरे जो इस चीज़ को रिगार्ड रखते हैं कि जी अगर ये कुछ कह रहा है तो इसमें वज़न होगा, तो वो शायद थोड़ा बहुत चला भी देते हैं, लेकिन ऐसा अक्सरियत में नहीं होता और उसकी वजह से हम पर मज़ीद प्रेशर बढ़ता जाता है। पोजीशन ये हो जाती है कि जब हम घरों से निकलते हैं तो शायद वो आखिरी दफ़ा होती है कि हम अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को देख के निकलते हैं। वापसी का हमें नहीं पता होता कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। और इसकी वाज़ेह मिसाल हाई कोर्ट ने जब नोटिस लिया और जब उन्होंने एक अबूरी हुक्म दिया था, उसमें भी उन्होंने अपने रिमार्क्स में बहुत सारी चीज़ें कह दी थी कि सिक्योरिटी तो सबके लिए मसला है, सिर्फ इसके लिए नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते तो ये पेशा छोड़ दें। हमारी मजबूरी है कि हमने और कुछ किया ही नहीं है। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, शुरू से यही करते आ रहे हैं। अब तो रेडी भी लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद धमकियां भी आई ना कि आपने अगर ना की कवरेज तो, मेरी खबर ये भी है कि शायद चीफ जस्टिस साहब को भी एक धमकी गई थी। धमकियां बिल्कुल आई हैं, जर्नलिस्टों को तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में आई हैं। चीफ जस्टिस का वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनको आई है या नहीं आई, लेकिन सहाफ़ियों को आई हैं और वो ये रोज़ फेस कर रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि कोई सहाफ़ी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो, प्रिंट का हो, न्यूज़ एजेंसी का हो, वो इस दबाव का शिकार है। उन्हें किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सहाफ़ियों ने रैली भी निकाल के देख ली, मुजाहरा भी करके देख लिया, हुकूमत के कान पे जून तक नहीं रहेंगी। हुकूमत के कान पे जूं रेंगने के लिए हुकूमत का वजूद ज़रूरी है, क्योंकि वो वजूद यहाँ पर नहीं है, लिहाजा जूं नहीं रेंग सकती। एक सीरियस नोट के ऊपर फिर आप क्या करते हैं, आप किस तरह काम करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुहिम है। फिर आप किस तरह काम करते हैं? गलत मजबूरी है कि हमारी रोजी रोटी रोज़गार ये है। हम रोज़ जब निकलते हैं तो अपनी जान हथेली पे लेके निकलते हैं, ये सोच के निकलते हैं कि शायद ये हमारा आखिरी दिन होगा। ये हमारी मजबूरी है, हमें कोई और काम नहीं आता, जर्नलिस्ट हैं इसीलिए इसको चला रहे हैं। हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी अखबारात, टीवी या हुकूमत की तरफ से। अपने जिम्मेदारी पर, अपनी शौक में, अपनी मजबूरी में करते किस तरह काम, फिर करते क्या है? ये सारे लोग जो आपसे मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स करते हैं, जिनका आपस में तनाज़ा है इन डिमांड्स का, करते क्या है? क्या जुमला लिखते हैं जिससे सब मुतमईन हो जाए? क्या करते हैं? कोशिश ये करते हैं कि ऐसी बीच का रास्ता अपनाया जाए
کہ دونوں طرف سے کوئی زیادہ پریشر نہ آئے. کوشش یہ ہوتی ہے، لیکن اس کوشش میں کئی دفعہ ہم کامیاب ہوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں ہوتے. کئی دفعہ اخبارات جو لوکل میڈیا ہے وہ کوآپریٹو ہے، وہ کافی حد تک اس کو پرنٹ کر دیتا ہے. الیکٹرانک میڈیا ایک حد تک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. اس کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اس کی اپنی ایک پالیسی ہے. تو آخر میں جھیلنا ہمیں ہی پڑتا ہے، اور ہم حسب معمول روزانہ نکلتے ہیں اس امید پہ کہ شاید آج بچ کے چلے جائیں. آگے دیکھیں گے. اللہ ہی ہم سب کی امید قائم رکھے. یہ بتائیں کہ کیا اس تمام پروسیس میں، اس دباؤ میں، اس گھمبیر صورتحال کے اندر، کنفلکٹنگ ڈیمانڈز کے اندر جو سچائی ہے یا حقائق ہیں وہ اس طرح پہنچ پاتے ہیں جس طرح ان کو عام حالات میں پہنچنا چاہیے یا نہیں؟ جو ڈیمانڈ ہے جرنلزم کی وہ پوری ہم نہیں کر پا رہے. جس واقعے کو ہمیں پوری طرح انالائز کر کے دیکھ کے وقوع پہ جا کے کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے. زیادہ تر ہماری رپورٹنگ بیسڈ ہوتی ہے بیسکلی کوئٹہ سے، وہ ٹیلی فونک پہ بیس ہوتی ہے، اپنے سورسز پہ بیس ہوتی ہے. ہم نے وقوع دیکھا نہیں ہوتا، ہم ان نو گو ایریاز میں جا نہیں سکتے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ بغیر دیکھے چلا دیتے ہیں، شاید حکومت کا ورژن چلاتے ہیں. کولو ہماری ایکسیس نہیں ہوتی. اسی طرح ڈیرہ بگٹی کے بعض علاقے، مکران کے کافی علاقے ہمارے ایکسیس میں نہیں ہیں. جو کچھ ہم تک پہنچتا ہے ہمارے چینل کی، ہمارے اخبارات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کو کنفرم کریں آفیشیل سورس سے. جو آفیشیل سورس ہمیں بتاتی ہے وہی ایک ریلائبل ذریعہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہم ضرور کوٹ کرتے ہیں انہیں شاہدین کو جنہوں نے وہ واقعہ دیکھا ہوتا ہے، مگر اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہوتی. مجبوری یہ ہے کہ چاہے چینل ہو یا اخبارات ہو، آفیشیل سورس لازمی ہے. یہ جو تمام معاملات ہیں یہ کب سے زیادہ گھمبیر ہونے شروع ہوئے ہیں؟ یہ پچھلے چند ماہ اور سال کے اندر ہم حالات خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ درست تجزیہ ہے یا آپ کے خیال میں شروع سے ہی ایسے چلے آ رہے ہیں، احساس ہمیں اب ہوا ہے؟ اگست 2006 میں جب ٹارگٹ کلنگ کی گئی، نواب بگٹی کو پہاڑوں میں گھیر کے مارا گیا، اس سے پہلے اتنے برے حالات نہیں تھے بلوچستان کے. پھر اس میں بتدریج خرابی آتی گئی اور یہ اب بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اس میں کمی نہیں آ رہی. یہ کہنا کہ یہ چند ماہ سے ہوئے ہیں، چند ماہ سے ضرور ہوئے ہے کہ سیکٹیرین کلنگ بڑھ گئی ہے. سیکٹیرین حوالوں سے ہم زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم دباؤ کا شکار رہے ہیں. 2006 سے اب تک ہم دباؤ کا شکار رہے ہیں، وہ مزاحمتی تنظیموں کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو. دباؤ دونوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ اگست 2006 سے جاری ہے. یہی ہے ناظرین، مجیب بڑے کینڈیڈ طریقے سے وہ حالات بتا رہے تھے جن کے اندر صحافیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. آپ سب ہمارے سمیت ان لوگوں کے کام کے بینیفیشری ہیں. یہ کام کن حالات میں کر رہے ہیں ایک جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو جو نئے تھریٹس ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے.